घर के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, वहीं दूसरे सदस्य के लिए दूसरा, तो क्या वो घर चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूछे गए इस सवाल ने देश में चल रही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता से जुड़ी बहस को और बढ़ावा दे दिया। जनता तीन भागों में बंटना चालू हो गई। एक वो जो इस कोड के पक्ष में है, तो दूसरे वो जो इस कोड के खिलाफ है, और तीसरा पक्ष वो जो हमारे देश का सबसे सुखी पक्ष है, जिसे इन दोनों से ही कुछ भी लेना देना नहीं है। कोड आए या नहीं, वो अपने में मस्त है। तो नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श चौधरी और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर ये क्या बला है जिसने पूरे देश को हिला रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होने ज़रूरी होते हैं, और इन कानूनों को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल में वो मामले आते हैं जिनमें दो व्यक्तियों या दो संस्थाओं या किन्हीं भी दूसरी दो बॉडीज का आपसी मामला हो या आपसी संबंध से जुड़ा मामला हो। वहीं क्रिमिनल में चाहे कैसा भी किसी के भी बीच का मामला हो, इसमें दूसरा पक्ष हमेशा सरकार रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून कर दिया, तो यह मामला इन दो व्यक्तियों के बीच का मामला ना होके सरकार के खिलाफ का मामला होगा, क्योंकि यह अपराध सिर्फ दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह अपराध पूरे समाज के, पूरे देश के खिलाफ है। इसलिए जब केस लड़ा जाएगा तो वह पहला व्यक्ति बनाम स्टेट होगा। अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी सिविल कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिविल कानूनों में एक हिस्सा मुख्यतः पारिवारिक मामलों का है, जिनमें शादी, शादी के बाद अलग होना, कानूनन तलाक होना, तलाक के बाद का गुजारा भत्ता, बच्चे को गोद लेना या बच्चे से जुड़े अधिकार, ऐसे मामले आते हैं। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं वो प्रॉपर्टी, आपसी समझौते और अप्राकृतिक मामले हैं। अप्राकृतिक मामलों में वे मामले आते हैं जब आप न चाहते हुए किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं या अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। सिविल लॉज में हमारे देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, जिन्हें बौद्ध, जैन और सिख भी लगभग मानते हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग है और फारसियों के भी अलग है। और इन सबसे अलग जो हमारे देश के ट्राइबल इलाके हैं, उनके भी अपने अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए इन सभी कानूनों को एक करने की बात है। चाहे किसी भी धर्म, जनजाति या समुदाय का व्यक्ति हो, सबके लिए समान कानून और नियम लागू होंगे। इसे समझने के लिए मान लीजिए भारत का एक हिंदू आदमी है जो सिर्फ एक विवाह कर सकता है, और वहीं एक मुस्लिम आदमी है जो एक साथ 4 विवाह कर सकता है। पर एक मुस्लिम महिला एक बार में सिर्फ एक ही विवाह कर सकती है। तो वहीं उत्तराखंड की एक ट्राइब है जो कि अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है। उस ट्राइब की एक महिला 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है। इसी तरीके के उदाहरण हमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी के बंटवारे में भी देखने को मिलते हैं। हमारे देश में कुछ जगह कुछ धर्म पुश्तों से चली आ रही प्रॉपर्टी और धन दौलत अपने पुरुष संतान को देती है। वहीं कुछ समुदाय माँ की प्रॉपर्टी बेटी को तथा पिता की प्रॉपर्टी बेटे को देते हैं। यही नहीं, कुछ धार्मिक कानून और रिवाज स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को ज्यादा अधिक महत्व और विशेष अधिकार देते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक पुरुष की गवाही स्त्री की गवाही से ज्यादा अहमियत रखती है। इनके अलावा निकाह हलाला जैसा घिनौना और घटिया रिवाज जो कि एक स्त्री से उसकी फ्री विल छीन लेता है। एक ही देश में धर्म, लिंग और रीति रिवाजों के आधार पर नियमों में इतना भेदभाव है कि संविधान में लिखा सेक्युलर शब्द महज शब्द ही लगता है। और विडंबना तो यह है कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में या खिलाफ में बात करते हैं, सेक्युलर शब्द को इग्नोर कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मौका मिलने पे इसी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक पीसफुल कम्युनिटी की पीस को जस्टिफाई करने के लिए। अभी हमारे देश में महज बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, लिंग को अलग रख के एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की जाए। सबके लिए समान नियम हो, समान कानून हो। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये नियम सही हो तो कुछ लोगों के लिए ये नियम गलत, लेकिन ये तो तब पता चलेगा ना जब इस कोड का कोई ड्राफ्ट बन के तैयार हो। फिर उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में बात करने का क्या मतलब? यदि इसे एक सोच के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है समानता और भेदभाव रहित समाज की ओर। यहाँ कोड के विपक्षियों को ये सोचना चाहिए कि ये कोड बुरा तो तब होगा ना जब एक धर्म के नियम दूसरे धर्म पे थोपे जाए, या किसी धर्म से उनका ऐसा कोई रिवाज छीन लिया जाए जो उनके लिए और समाज के लिए अच्छा हो, या किसी और तरीके से यह कोड आपको और हमें नुकसान पहुंचाए।
और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इंतज़ार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट का। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ना रखते हुए शेयर भी ज़रूर करें।